शिक्षक दिवस के विषय में आज अपने विचार प्रकट करता हूँ। विश्व के कुछ देशों में 100 के लगभग देशों में यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षकों जो सेवानिवृत्त या कार्यरत शिक्षकों के सम्मान देने के लिए और उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आदर और सम्मान देने के लिए यह दिवस आयोजित किया जाता है। कुछ देशों में शिक्षक दिवस पे अलग अलग तारीखों में यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अनेक देशों में, कुछ देशों में छुट्टी रहती है शिक्षक दिवस को, और कुछ देशों में इस दिन सभा का या सम्मान का आयोजन किया जाता है। भारत में यह दिवस भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्वान, दार्शनिक, राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में उनका बड़ा योगदान रहा। शिक्षा के क्षेत्र में वे एक योग्य शिक्षक और विश्वविद्यालयों में कुलपति आदि पदों को भी उन्होंने सुशोभित किया। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर को 1888 को तमिलनाडु के तिरुतन्नी नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपने शुभचिंतकों और छात्रों के बीच यह इच्छा जताई कि मेरा जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। शिक्षकों को सम्मान दिए जाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसलिए उन्होंने अपना जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए अपने शिष्यों और शुभचिंतकों से कहा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन बचपन से ही किताबों को पढ़ने का बहुत बड़ा शौकीन थे वो, और स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित हुए। तो स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर के वे शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान देते रहे। राधाकृष्णन जी का निधन चेन्नई में 17 अप्रैल 1975 को हुआ। बच्चों के जो प्रथम पाठशाला होती है उसकी माँ ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है। प्रथम शिक्षक उसकी माँ होती है, जिससे वह पहले बोलना सीखता है। उसके बाद माँ बाप के बाद ही वह सीख कर के शिक्षक अपने उसके बाद शिक्षक उस
छात्रों को विद्यालयों में उनके अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से भरते हैं। जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसमें ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाश भरते हैं। शिक्षक उस दिए के समान, उस दीपक के समान हैं जो स्वयं जलकर चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेर देते हैं और ज्ञान का दीप प्रज्वलित कर अज्ञानता के तिमिर को दूर करते हैं, उसको हरते हैं और अपने शिष्यों के चरित्र एवं भविष्य के निर्माता और मार्गदर्शन होते हैं। इसीलिए राधा कृष्णन जी ने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए अपने छात्र छात्राओं को ये इच्छा व्यक्त की थी। प्राचीन काल से ही गुरु शिष्य परंपरा, शिक्षक और गुरु में, शिक्षक को गुरु भी कहते हैं, तो शिक्षक और गुरु परंपरा पहले प्राचीन काल से ही चली आ रही है। तो जैसे सांदीपन गुरु के एक योग्य आज्ञाकारी शिष्य श्री कृष्ण और सुदामा जी रहे। पुराणों में शास्त्रों में इन बातों का उल्लेख है। श्री कृष्ण और सुदामा के गुरु सांदीपन थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के गुरु वशिष्ठ हुए। कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य हुए। तो इस प्रकार से आस्था और श्रद्धा के द्वारा शिष्य उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं, उन्नति को प्राप्त करते हैं। किताबों में, शास्त्रों में कहा है कि शिष्या यद उत्कर्षम आपनुवन्ति प्रभाव एवेश गुरोर अमोघः। शिष्य जो उन्नति उत्कर्षता को प्राप्त करते हैं वह गुरु का अमोघ, निष्फल न होने वाला प्रभाव होता है। शिक्षक जिस प्रकार से औपचारिक रूप से विद्यालयों में पढ़ाते हैं, कॉलेजों में पढ़ाते हैं और इसीलिए यह औपचारिक रूप से यह दिवस, शिक्षक दिवस विद्यालयों में, स्कूलों में और कॉलेजों में विशेष रूप से आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है, जिसमें सेवानिवृत्त आसपास के शिक्षक, स्कूलों के आसपास, कॉलेजों के आसपास, शहरों के आसपास के शिक्षकों और कार्यरत शिक्षकों का समाज के द्वारा, छात्रों के द्वारा सम्मान किया जाता है, आदर किया जाता है। शिक्षक किसी के धन का लालची या लालसा नहीं रखता है, लालची नहीं होता है, लालसा नहीं रखता है, सिर्फ सम्मान और आदर का भूखा होता है, आदर और सम्मान चाहता है। गुरु के विषय में अनेक कवियों और साहित्यकारों ने लिखा है। कबीरदास जी ने जिस प्रकार
गुरु के विषय में बताया कि गुरु और भगवान एक जगह खड़े हैं, तो गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जियो बताए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं कि मैं किसके पाँव लगूं, किसके पाँव छूऊं, किसके पहले सबसे पहले मैं पैर छूऊं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भाई ये बताया भगवान ने भी कि बलिहारी, मैं उनको प्रति बलिहारी होता हूँ कि गुरु को पहले मैं प्रणाम करना चाहिए। ये भगवान ने भी बताया, गोविंद जी बताए, भगवान ने भी ये बताया कि गुरु को पहले प्रणाम किया जाता है। तो कबीरदास जी ने और भी शिष्यों को उन्नति के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए जो गुरुओं को बताया, गुरु कुमार शिष्य कुंभ गड़गड़ गाड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बार बाई चोट। गुरु जो है कुम्हार की तरह, एक कुंभकार, घड़ा बनाने वाला जो कुम्हार होता है उसकी तरह शिष्य को जो अच्छी प्रकार से समझा बुझा करके, डांट फटकार करके उसके खोट, उसके दोषों को दूर करता है। अंतर हाथ सहारा दे, अंदर की तरफ सहारा दे करके, उसके हृदय की तरफ सहारा दे करके, उसमें मन और मस्तिष्क में सहारा दे करके, और बाहर कोई चोट न लगे और चोट न हो, इस प्रकार से उसको सहारा दे करके उसके भविष्य की चिंता करता है। उसके भविष्य को बनाने के लिए, उसको अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए कोशिश करता है, प्रयास करता है। तो कबीरदास जी ने भी और भी बातें बताई कि सात समंदर मसी करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सब धरती कागज करूं, लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महानता के विषय में ये कबीरदास जी ने लिखा है कि भाई मैं अगर सब धरती को कागज बना दूं और लेखनी सब बन रहा है, सब बन राजी को, पूरे वन पंक्ति को मैं लेखनी बना दूं और सात समुद्र मसी करूं, सात समुद्रों को, जो सात समुद्र हैं उनको स्याही बना दूं, तो मैं फिर भी गुरु के गुण को नहीं वर्णन कर सकता, उनके गुरु के गुण को नहीं लिख सकता मैं। तो इसी को संस्कृत में भी लिखा गया है, असिति गिरि समम स्यात् का जलम सिंधु पात्रे, सुरतर वर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी, लिखति यदि घृत्वा शारदा सर्वकालम, तदपि तव गुणानां मीश पारम न याति। इस प्रकार जो समुद्र हैं, इन समुद्रों को जो मैं स्याही बना दूं और सारे वृक्षों को मैं, वृक्ष की शाखाओं को कलम बना दूं और सारी धरती को पत्रम उर्वी पृथ्वी को जो है कागज बना दूं, और शारदा यदि सरस्वती गुरु के गुण को, भगवान स्वरूप गुरु के गुण को लिखना शुरू कर दे, तो फिर भी उसको पार नहीं पाया जा सकता है। तो इस प्रकार से गुरु की महिमा को कबीरदास जी, लेखकों ने, साहित्यकारों ने अनेक प्रकार से लिखा है। गुरु केवल वह नहीं है जो हमको कक्षा में शिक्षा दे, हम कदम कदम पर समाज में पशु
पक्षी, पर्यावरण, सब जगह कुछ न कुछ सीखते हैं मनुष्य से, प्राणियों से। तो कक्षा में पढ़ाने के अतिरिक्त हर व्यक्ति जिससे हम सीखते हैं वह हमारा, हर व्यक्ति जो है गुरु हो सकता है, वह हमारा गुरु है। सभी से जीवन में हम कुछ न कुछ हमने सीखा है और हम सीखते रहते हैं। हम कदम कदम पे सीखते रहते हैं और हमने जो कुछ भी सीखा है वो सब कदम कदम पे हमारे गुरु के रूप में माने जाने चाहिए, क्योंकि हम सीखते रहते हैं। समाज में हम कदम कदम पर चलते हैं तो हम सीखते रहते हैं। गुरु और शिक्षक के विषय में कहा है संस्कृत में कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु हूँ, गुरु देवता है, गुरु साक्षात परब्रह्म है। इसलिए मैं उन गुरु रूपी शिक्षक को प्रणाम करता हूँ। इसके अतिरिक्त और भी लिखा है ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोर कृपा। गुरु ध्यान करने की बात है, हमको ध्यान लगाना चाहिए गुरु का। पूजा सम्मान, पूजा मूलम, गुरु का पद जो है सम्मानजनक है, आदर देने लायक है, ध्यान करने लायक है। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, गुरु को का वाक्य, गुरु का कहा हुआ वचन, उसके शब्द, वो अक्षर, वे वाक्य, वो मंत्र के समान होते हैं। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मंत्र के समान होते हैं। और मोक्ष मूलम गुरोर कृपा, अगर गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद है तो वह मोक्ष के समान है। वह मनुष्य मुक्त हो जाता है, सच्चित आनंद को प्राप्त होता है। सत ज्ञान, चिद ज्ञान, सत्यता, चिद ज्ञान, आनंद को प्राप्त होता, सच्चित आनंद को, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से ये शिक्षक दिवस पे 2 शब्द मेरे द्वारा प्रकट किए गए, इनको समझें।